हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं गीता गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में एक कदम लक्ष्य की ओर। जैसे कि आपकी लास्ट जो क्लास थी आपकी बोली और भाषाएं थी, मैंने आपको बताया था आपको अगला जो चैप्टर आने वाला है संविधान में आपकी हिंदी का अस्तित्व, उसे क्या क्या अधिकार प्राप्त है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो आज का आपका टॉपिक क्या है, संविधान में हमारा हिंदी। ये रहा आज का हमारा टॉपिक, संविधान में हिंदी। जैसे कि आप जानते हैं 14 सितंबर 1949 में जो हमारी हिंदी भाषा है उसे संविधान में संस्कृत भाषा को एक राजभाषा का अधिकार प्राप्त हुआ। कब हुआ? सितंबर 1949 में जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी जो हमारी है उसे संविधान में संस्कृत निष्ठ रूप से राष्ट्रभाषा अधिकार प्राप्त हुआ। अब इसके बाद ये तय किया कि जो हमारी हिंदी है, हिंदी के साथ साथ जो हमारे कागजात हैं, दस्तावेज में हैं, उसमें 15 वर्षों तक आधिकारिक रूप से आपकी अंग्रेजी जो भाषा है उसको भी स्थान दिया जाए। ये एक आपका तय किया गया कि 15 वर्षों तक हमारा जो अंग्रेजी भाषा है उसको भी आधिकारिक रूप से कागजों में स्थान दिया जाए। परंतु 15 वर्षों के बाद 1965 के पहले एक एक्ट के द्वारा जो हमारी अंग्रेजी भाषा है वो कानूनी कागजात के भाषा प्रयोग में अनंत काल तक के लिए तय कर दी गई कि वो भाषा जो 15 वर्षों के लिए रखी गई थी अंग्रेजी भाषा कागजों में, वो अब अनंत काल तक हमारे कागजों में प्रयोग की जाएगी। ये तो बात हो गई, किसकी बात हो गई? हमारी अंग्रेजी भाषा की। 10 जनवरी 1975, पॉइंट नोट करते जाइएगा। जनवरी 1975 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। कौन सम्मेलन हुआ? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जो कि कहाँ हुआ? हमारा महाराष्ट्र के मणिपुर में। उस समय जो हमारी हिंदी भाषा थी उसको विश्व दिवस के नाम से जाना गया। जो 10 जनवरी आपको 1975 है वह समय हमारा विश्व दिवस के नाम से जाना गया, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के नाम से। और ये जो हमारा 14 सितंबर 1949 है ये हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। क्या हो गया? 14 सितंबर 1949 को अधिकार प्राप्त हुआ था राजभाषा का राष्ट्रीय रूप में। उसके बाद जब 10 जनवरी 1975 आपका आया, 1975 में जो हमारा कौन सा दिवस आया? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये पॉइंट के रूप में आपसे पूछा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होगा? 10 जनवरी 1975। और आपको पूछा गया कहाँ पे होगा? तो मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर, महाराष्ट्र। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। ये तो बात हो गई आपकी कि इसका राष्ट्रीय दिवस कौन सा हो गया, कब उत्पत्ति हुई, क्या क्या उसमें बदलाव हुए। अब बात कर लेते हैं जो हमारा संविधान है उसके किन किन अनुच्छेदों में हमारी हिंदी भाषा का जो भाषाएं हैं उनको क्या स्थान मिला, और जो उनकी मान्यताएं थी कि इतनी भाषा हमारी है उसको समय समय पर कैसे परिवर्तित किया गया, कैसे वो पूरी हमारी 22 भाषाएं मान्यता में आई। जो हमारा संविधान है, संविधान के भाग 17 में, संविधान का कौन सा भाग है? संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो राजभाषा के संबंध में आपको जो चेंजमेंट हुए, बदलाव हुए, वो आपको मैं बताने वाली हूँ। कौन से? अनुच्छेद 343 से 351। जो अनुच्छेद 343 और 351 के बीच में
जो हमारी राष्ट्रभाषा के संबंध में जो जो बदलाव हुए, जो जो उसमें परिवर्तन हुए, जो जो उनको अधिकार प्राप्त हुए, वो आपको मैं आज पूरा विस्तार से बताने वाली हूँ। कौन सा ये कितने कितने अनुच्छेद में आएगा? संविधान भाग 17 पे अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में ही हमारी राष्ट्रभाषा और जुड़ी अन्य जो भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है वो बताया गया है। तो पहले जो हमारा है, हमारी संविधान की कितनी सूची है? अनुसूची 8 के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई। कितनी? जो हमारी अनुसूची है, अनुसूची 8 के तहत 22 भाषाएं हैं जिन्हें हमें मान्यता प्राप्त हुई है। अब ये किस क्रम में हुई है ये आप जान लीजिए। जब हमारा संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 में। उस समय कुल 14 ही भाषा थी जिनको मान्यता प्राप्त की गई थी संविधान में, और समय समय पर उन पर संशोधन होते गए। संशोधन के साथ उनकी जो भाषाएं हैं उसमें क्रम में बढ़ोतरी हुई। जब हमारा संविधान लागू हुआ था, नोट कर लीजिएगा। छब्बीस जनवरी 1950 में हमारी कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? 14 भाषाएं मान्यता प्राप्त। 26 जनवरी 1950 में कुल 14 भाषाओं को संविधान के द्वारा हमारी मान्यता प्राप्त हुई थी। उसके बाद जब 21वां संविधान आपका संशोधन हुआ 1967 में। कब? जब 21वां संविधान आपका संशोधन हुआ, हमारे किस हुआ? 1967 में। उस समय सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। इससे कुल भाषाएं कितनी हो गई? 15। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। जब 21वें संविधान में संशोधन किया गया 1967 में, तो हमारी कितनी भाषा हो गई? 15 भाषाएं हो गई। इसमें हमारी सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। अब हमारे 1967 में कितनी भाषाएं हो गई? 15 भाषा। अब उसकी क्रम में आगे देख लीजिए। अब बात कर रहे थे 1992 में। 1992 में कौन सा संविधान आया? 71वां। जब 1992 में हमारा 71वां संविधान आया, उसमें 3 भाषाओं को अनुसूचित जनजाति की जोड़ी में रखा गया। जो हमारी अनुसूची जोड़ी है, अनुसूची 8 के तहत जोड़ा गया। कितनी भाषाओं को? 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी। कौन कौन सी जोड़ा गया? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। देख लीजिए 1992 ईस्वी में जब हमारा कौन सा संविधान आया? 71वां संविधान में अनुसूची जो 8 है उसके तहत 3 अन्य भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी? 3 अन्य भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और आपकी कोंकणी। अब इस समय कितनी भाषाएं हो गई थी आपकी? पहले की 15 और 3 भाषाएं आपकी कितनी हो गई? तो ये बात हो गई आपकी जो 18 भाषाएं हमारी कब तक हो गई? हमारे 1992 में 71वें संविधान तक। अब बात कर लेते हैं जो हमारा अगला संविधान आया था, 92वां संविधान।
जो अगला संविधान था कौन सा था? 92 नंबर का संविधान था और ये संविधान का संशोधन हुआ था 2003 में। कब हुआ था? 92 नंबर आपका संविधान का संशोधन हुआ था 2003 में। और उसमें कौन कौन कितनी भाषा जुड़ी थी? हमारी 4 भाषाएं जुड़ी गई थी। कितनी भाषा जुड़ गई इसमें? हमारी 4 भाषाएं जुड़ गई। कौन कौन सी? मैथिली, संथाली, डोगरो और बोडो। जो हमारा 92 नंबर संविधान था संशोधन में, कब संशोधन हुआ? 2003 में संशोधन हुआ। उसमें 4 अन्य भाषाएं जुड़ गई। कौन कौन सी? हमारे मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ये 4 हमारी अन्य भाषाएं जुड़ गई। पहले हमारी कितनी थी? 18 भाषाएं थी प्लस 4 भाषाएं आपकी ये वाली हो गई। तो हमारी टोटल कितनी? 22 भाषाओं को अधिकार प्राप्त है। कुल अधिकारी भाषा कितनी है? 2003 तक हमारी जो कुल अधिकारी भाषाएं हैं 22, उनको उनका स्थान प्राप्त हो गया। इनका जो हमारे संविधान में जो भाषाएं हैं, इनका विकास करने का अधिकार भारत सरकार का कार्य है। जो हमारी भाषाएं हैं उनका विकास का कार्य भारत सरकार का है कि उसका विकास का क्रम में बढ़े आगे। इसके लिए उन्हें भाषा आधिकारिक भाषा आयोग की नियुक्ति करनी चाहिए या की जा सकती है। ये तो बात हो गई कि कौन कितनी भाषाएं किस समय पे आपकी आई। आपको भाषा ही बता देते हैं कि जबकि 22 भाषाएं हैं, कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं, ताकि आपको याद रहे, आपसे पूछा जाए। ये तो मैंने आपको बता दिया किस टाइम पे कौन कौन सी भाषाएं हैं। जो 15 पहले भाषाएं थी और ये सब मिला के आपकी 22 भाषाएं कौन कौन सी है, वो आप अलग एक जगह नोट कर लीजिए। जो कुल आपकी 22 भाषा है, अनुसूची की 22 भाषा। तो पहली आपकी भाषा कौन सी है? सिंधी। दूसरी नेपाली। नोट करते जाइए। तीसरी आपकी कौन सी भाषा हो गई? मणिपुरी। पहली सिंधी, दूसरी नेपाली, तीसरी मणिपुरी, चौथी कोंकणी, बोडो। चौथी कौन सी हो गई? कोंकणी। पांचवी आपकी बोडो, छठी डोगरी, सातवीं मैथिली, आठवीं संथाली, नवी असमिया, असमिया हो गई, बंगाली, गुजराती, मलयालम, बंगाली, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल,
तमिल, ये कितनी हो गई आपकी? 15 भाषा। आगे लिख लीजिए, हिंदी हो गई आपकी, कश्मीरी भाषा, कौन कौन सी? हिंदी, कश्मीरी, मराठी, ओडिसी, कौन सी होगी आपकी? 19वीं होगी ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत, और अंतिम आपकी कौन सी हो गई? उर्दू। तो ये आपकी कितनी है? आपकी 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। देख लीजिए एक बार, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, असमिया, बंगाली, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, हिंदी, कश्मीरी, मराठी, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत और उर्दू। ये आपकी 22 भाषाएं कुल हो गई जो कि हमारी संविधान में मान्यता प्राप्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी आती है, इसलिए ध्यान से नोट कीजिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आज की क्लास अब से यही समाप्त होती है। आपकी जो आज की क्लास थी संविधान हिंदी में, ये भाषाएं मैंने आपको आज लिखा दी है। ये आपकी क्लास यही समाप्त हो रही है। जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको सब कुछ बताया जाएगा। और आपकी जो अगली क्लास आएगी, जो अनुच्छेद मैंने आपको बताया 343 351 तक, वो विस्तार रूप में बताए जाएंगे। जो आपकी आगे अन्य भाषा है सबका विस्तार रूप आपको बताया जाएगा। ठीक है, जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है प्लीज नोट करते जाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और प्लीज घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके, थैंक यू।